वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर दो अहम मैचेस जारी हैं। अब इन मैचेस की बुनियाद पर ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर कौन फाइनल में खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन तीनों के दरमियान बहुत सीरियस जंग जारी है कि इन तीनों में से कौन सी दो टीमें ऐसी होंगी जो फाइनल में खेलेंगी। अब अगर पहले मैच की बात की जाए तो वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ऑस्ट्रेलिया की टीम आज 474 रन्स बना के आउट हुई और स्टीव स्मिथ ने 140 रन्स की बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और अपने करियर की 34वीं सेंचुरी बनाई, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर 10वीं सेंचुरी बनाई है। याद रहे कि स्टीव स्मिथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरियां बनाने वाले खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 474 रन बना के आउट हुई। 311 रन 6 खिलाड़ी आउट पे जब ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का दोबारा से आगाज किया दूसरे दिन, तो स्टीव स्मिथ 140 जबकि पैट कमिंस 49 रन बना के आउट हुए। ओवरऑल जो स्कोर टोटल किया ऑस्ट्रेलिया ने वो 474 रन था। ये बहुत ही अच्छा टोटल था जिस लिहाज से देखा जाए कि 311 पे ऑस्ट्रेलिया के 6 खिलाड़ी आउट थे और टेल एंडर्स जो कि 4 खिलाड़ी थे उन्होंने 311 से 474 रन तक स्कोर को पहुंचा दिया। और ये बहुत बड़ी जीत थी ऑस्ट्रेलिया की, डोमिनेंसी है ऑस्ट्रेलिया की इस मैच के अंदर, दूसरे मैच के अंदर। जबकि इंडिया की तरफ से बुमराह के 4 खिलाड़ी, जडेजा के 3, दीप के 2 और सुंदर ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। अल्दो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है स्टीव स्मिथ ने और पैट कमिंस ने। अब जैसे ही इंडिया की टीम आई तो एक्सपेक्ट ये जा रहा था कि इंडिया की टीम बहुत ज़बरदस्त खेलेगी और ऐसा ही हुआ। अल्दो स्टार्ट अच्छा नहीं था, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, पैट कमिंस ने ही उनको आउट किया, कैप्टन ने कैप्टन को आउट किया। लेकिन उसके बाद जायसवाल और विराट कोहली ने जैसे इनिंग को बिल्ड किया, राहुल ने भी थोड़ा सा साथ दिया, लेकिन उसके बाद राहुल के बाद विराट कोहली और जायसवाल ने जिस तरह से इनिंग को बिल्ड किया और 152 रन पे सिर्फ और सिर्फ दो खिलाड़ी आउट थे इंडिया के। उसके बाद विराट कोहली और जायसवाल में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जायसवाल रन आउट हो गए और पैट कमिंस ने उनको रन आउट किया। फौरन बाद विराट कोहली भी 36 रन पे आउट हो गए और क्राउड की तरफ से ये आवाज़ें आने लगी कि 36 रन पे जो विराट कोहली आउट हुए हैं वो ट्रिब्यूट है इंडिया को जो 36 पे ऑल आउट हुई थी। और बहुत सारी आवाज़ें, और विराट कोहली ने अवाम के अंदर आवाज़ों का शोर जो आया था उसको रिप्लाई करने की कोशिश की तो गार्ड ने कहा भाई आप चले जाएं, क्योंकि आजकल विराट कोहली को बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है बिकॉज ऑफ कॉन्सर्ट्स। जो उसने शोल्डर मारा और उसको मैच फीस का 20% और डी मेरिट पॉइंट एक किया गया उसका, और ये बहुत कम सज़ा है आईसीसी की तरफ से। वो कहते हैं जी अगर विराट कोहली के अलावा कोई और होता तो बड़ी सज़ा मिलनी थी इसको। तो ग्रेट प्लेयर है इसलिए उसको नॉर्मल में ही छोड़ दिया गया है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के इस वक्त 5 खिलाड़ी आउट हैं 164 रन पे और तीसरे दिन का आगाज होना है कल। अब देखना यह है कि तीसरे दिन जडेजा और पंत जो है वो किस तरह से भारत का स्कोर आगे लेके जाते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की लीड ज़्यादा रही तो ये मैच भारत के हाथ से निकल जाएगा और ना सिर्फ ये मैच निकलेगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी भारत के हाथ से निकल सकता है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें साउथ अफ्रीका की डोमिनेंसी नज़र आ रही है। अब देखें कि साउथ अफ्रीका ने जैसे ही मैच का आगाज़ किया दूसरे दिन का 82 रन पे 3 खिलाड़ी आउट स्टार्ट किया तो उनके 211 पे 8 आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने। अब लग ये रहा था कि कोई 20-25 रन की लीड होगी, उसके बाद पाकिस्तान की टीम आएगी और सुकून से लीड उतार के अच्छा टोटल सेट कर देगी। लेकिन उसके बाद जो बोसे और रबाडा ने जिस तरह से इनिंग खेली, खास करके बोसे ने जो 81 रन लास्ट पे आके मारे हैं, हालांकि मार्करम ने भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, शुरू से लेके एंड तक मार्करम आता रहा है और 89 रन की इनिंग खेली, 15 चौके, और भोसे ने नीचे से आगे 15 चौके लगा दिए। और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने 301 रन बना लिए और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की टेल एंड पे आके भोसे ने इनिंग खेली, लेवल की इनिंग खेली उसने। और यही जो 81 रन थे इसकी बदौलत ही 90 रन की जो लीड है वो साउथ अफ्रीका को मिली है। अब पाकिस्तान की टीम वही बात कर रही है, जैसे ही खेलने आई है साइम अयूब 28 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद जो हमारे शान मसूद साहब हैं जो हमारे कैप्टन हैं वो भी 28 रन बना के आउट हो गए। और देन कामरान गुलाम 8 बॉलें खेली और 4 रन बना के वो भी चलते बने। अब लगे हुए हैं बाबर आजम और सऊद शकील। देखना यह है कि बाबर आजम और सऊद शकील कल किस तरह से बिहेव करते हैं,
क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है अवाम की जानब से कि बाबर आजम जो है मर्द बहरान बनेंगे और सेंचुरी मारेंगे। अब देखना यह है कि बाबर आजम सेंचुरी कल मार सकते हैं कि नहीं मार सकते, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से जो बॉलिंग साइड है उसमें अगर देखा जाए तो नसीम शाह और खुर्रम शहजाद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया है। ठीक है, उसके बाद साइम अयूब और अब्बास ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया है, जबकि आमर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। और आते ही जैसे जॉनसन जो है उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया पाकिस्तान के, और एक खिलाड़ी को जो साइम अयूब को जिस तरह से रबाडा ने विकेट आउट किया है, मिस की है, टोटली मिस हुई है बैट की वजह से, बैट से लगी नहीं है, टोटली मिस हो गई है। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 88 पे 3 है। अब 2 रन का ट्रायल है और 7 विकेटें पाकिस्तान की बाकी हैं। पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद है आवाम को? सिर्फ उम्मीद यही है कि बाबर आजम कल सेंचुरी मारेंगे। लेट्स सी कि बाबर आजम कल क्या खेलते हैं, क्योंकि मैच का जो सारा दारोमदार है, मैच डिपेंड कर रहा है, वो इस वक्त बाबर आजम के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। और बाबर आजम को चाहिए कि वो इस मैच में सेंचुरी मारे और अपनी ना सिर्फ परफॉर्मेंस को बहाल करे बल्कि पाकिस्तान की टीम की जीत में भी अहम किरदार अदा करे। तो लेट्स सी, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें कि बाबर आजम कल सेंचुरी मारेंगे कि नहीं। थैंक यू।